हेलो फ्रेंड्स, बी एंड बाय आईएएस की तरफ से आप सबको हम दोनों की शुभकामनाएं। स्वागत। आज हम एक ऐसे अपने साथी से मिल रहे हैं जिन्होंने इतनी अपनी कठोर मेहनत से एक कठिन परीक्षा पास की है और हम वेलकम करेंगे आप सबकी तरफ से, बी एंड बाय आईएएस की तरफ से, मेरे पर्सनल तौर पे मेरी सारी टीम की तरफ से हम स्वागत करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नितिन यादव जी को। ऑल इंडिया रैंक 363, बहुत बढ़िया रैंक है 363 आउट ऑफ लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स। तो आप ये सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कितना कठोर परिश्रम किया होगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए। सो नितिन जी, बहुत बहुत मुबारक। स्वागत तो हम कर चुके हैं, बट मुबारक इसलिए कि आपने एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की अपनी लाइफ की। और दोस्तों, ये जो अचीवमेंट होती है ये कोई सिंपल अचीवमेंट नहीं है, नितिन जी के लिए भी नहीं है और मेरे लिए जब मैंने किया था तब भी नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की थी एक सब इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और मुझे बता के इतनी खुशी हो रही है कि नितिन के फादर जो हैं वो भी दिल्ली पुलिस में हैं एज सब इंस्पेक्टर। तो देखिए नितिन से भी ज्यादा खुशी उनको कितनी हो रही होगी। मैं अभी उनसे यही बात कर रहा था कि जब मैं इस सर्विस आईएएस में आया था 89th रैंक लेके पुलिस की नौकरी एक सब इंस्पेक्टर से, तो उनका तो मैं खुशी की इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो मैं नितिन जी के मुंह से सुनना चाहेंगे हम सब कि आपने खुद ने कैसा फील किया और आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उन्होंने कैसा फील किया। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सर आपकी गाइडेंस के अंदर, बी एंड बाय आईएएस की गाइडेंस के अंदर सर मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया स्पेशली इंटरव्यू के लिए। आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। और सर आपने जैसे बताया कि सर आप एक एसआई से उठ के सर आप आईएएस बने, मैं भी सर, मेरे पिताजी भी एसआई है। तो एक एसआई चाहता है, पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा जो वो जिस रैंक पे है उनसे ऊपर जाए वो। तो सर मेरे पिताजी मेरे सिलेक्शन के बाद बहुत ही खुश थे। मतलब उनकी लाइफ का शायद प्राउडेस्ट मोमेंट होगा ये कि जब उनका बेटा एक यूपीएससी क्रैक करके, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके एक ऊंची पोस्ट पे गया है जहाँ पे वह जनता की सेवा और देश की सेवा में अपना जो आगे का उसका करियर है वो लगाएगा उसमें। बिल्कुल। और सर फिर पिताजी को दूसरा जो हर्ष की बात है कि सर गाँव में उनका सम्मान बढ़ता है इससे, क्योंकि मैं अपने गाँव से पहला लड़का हूँ जो इस सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने पास की है, बहुत, तो इसलिए भी उनका गौरव काफी ऊपर है। बहुत खुशी की बात है। और मैं भी आपकी तरह से सेमी रूरल बैकग्राउंड से हूँ, चाहे दिल्ली के आउटस्कर्ट से, आप भी कापाशेड़ा से, तो वो भी दिल्ली का पार्ट ही है लेकिन रूरल, सेमी रूरल में आ जाता है। तो मैं भी गांधीनगर ट्रांस जमुना से था, तो वो भी उसी तरह से, मैं श्यामलाल कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो भी समझे कि अब अर्बन उसमें आ गया। तो उसी तरह से हमारे भी पूरे उस लोकेलिटी के अंदर किसी ने भी सिविल सर्विस में एंटर नहीं किया था। मैं पहला था वहाँ के जो रहने वाले हम, जिसमें जो मैं इस सर्विस में आया। तो मैं, जाहिर है कि मैं आपकी खुशी और गांव वालों की खुशी, आपके पेरेंट्स की खुशी, आपके वेल विशर्स की खुशी, बिल्कुल मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं उसका इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब मैं उस स्टेज से निकला हूँ आज से 35-36 साल पहले। दूसरी बात जो आपने कहा कि गाइडेंस, देखिए टीचर का काम सिर्फ एक गाइड की तरफ, मैंने अपने आप को हमेशा कभी कोच या टीचर नहीं समझा, मैंने सिर्फ एक गाइड समझा, एक मेंटर समझा। आपको याद होगा जब इंटरव्यू से पहले, पर्सनालिटी टेस्ट के पहले जब हम मिले थे, हमने काफी चीजें आपस में डिस्कस की और कई चीजें उसमें से सीखने के लिए निकली। जी सर। और जो मुझे बताते हुए शायद नितिन को इतनी खुशी नहीं होगी, मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि उसमें से बहुत सारी चीजें
इनके पर्सनैलिटी टेस्ट में आ गई और पूछी गई, क्योंकि हमने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कशन किया था। हमने कोई पढ़ने के तरीके से नहीं किया था, हमने आज की जो परिस्थितियां हैं देश की विदेश की, वो सब हमने डिस्कस की थी। और ज्यादातर चीजें उसमें से काफी चीजें जो है आई, और उसकी वजह से इनका इंटरव्यू जो ये बहुत अच्छा हुआ और एग्जाम क्लियर कर सके, ये क्रैक कर सके, वो बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों मैं भी नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुका हूँ एज सब इंस्पेक्टर सन 1980 में। 80 to 81 में सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVP NPA में था। तो वो क्या है, वो ये जो एकेडमी है, ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है नई बिल्डिंग का। जब हम वहां ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये बिल्डिंग तब अभी बनी भी नहीं थी, तो इट वाज अ ओल्ड स्ट्रक्चर। तो आज जब आप वहां ज्वाइन करने जाएंगे आफ्टर योर फाउंडेशनल कोर्स जो लबासना मसूरी में होगा, 3 महीने का करीब होता है, उसके बाद जब आप मार्गदर्शन करके और फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये आपका पहला एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग इतनी वेरिड तरह की ट्रेनिंग है, इतनी डिफरेंट ट्रेनिंग है, आप हर स्टेप को एंजॉय करेंगे उस ट्रेनिंग के। मैं तो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ जाती है मेरे दिमाग में जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यंगस्टर था आपकी ही तरह, और आपसे भी थोड़ा ज्यादा यंग था, आई वाज 21। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो ये देखिए वहां की ट्रेनिंग। अब हॉर्सेस के ऊपर अभी नितिन ये पूछ रहे थे कि सर ऐसे हॉर्स के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, मैंने कहा आप इसको भी इतना एंजॉय करेंगे, ये कोई टफ जॉब नहीं है, बट ये आपके अंदर एक एडवेंचरस फीलिंग लाने के लिए आप एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, डिसिप्लिन का सेंस आ जाता है। और ये सब डिसिप्लिन का पार्ट है। ये जो ट्रेनर्स हैं ये सिर्फ घोड़ों को ट्रेन नहीं करते हैं, ये आपको भी ट्रेन करते हैं, ये आपके उस्ताद होते हैं, इनको उस्ताद कहा जाता है। और अगला एस्पेक्ट देखिए, फायरिंग, ये आपको कमांडो भी बनाते हैं कि देश जो हम इन मुश्किलों से गुजरते हैं तो यही ऑफिसर्स जो है हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, अपनी जान तक पर खेल जाते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो, वहां के DGP दिलबाग सिंह मेरे बैचमेट है, और मैं देखता हूं कि वो कितनी मेहनत मशक्कत पूरी फोर्स कर रही है टेररिज्म को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने, उसको खत्म करने के लिए, और हम सबकी सिक्योरिटी के लिए। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये बड़ा फैसिनेटिंग रहेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखिए आपको फिजिकली टफ बनाया जाता है, बैलेंस बनाना, एक कमांडो की तरह से आपको जो फीलिंग आएगी, आप दूसरों से अपने आप को अलग समझेंगे। और फिर जब फाइनल मोमेंट आती है आपकी, जब आपका दीक्षांत परेड होती है, जब आप पास आउट होके फाइनली फोर्स को ज्वाइन करते हैं, वो तो इतना प्राउड मोमेंट होता है। उसमें एक VIP आए होते हैं जो आपकी परेड का सल्यूट लेंगे और आपको फॉर्मली सर्विस में इंडक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपने पोस्टिंग ज्वाइन करेंगे एज ASP 3 स्टार लगा के। तो वो जो मोमेंट आती है, ये जो कदम जो है, जो फाइनल कदम आप रखेंगे बाहर, तो आप एक बिल्कुल चेंज पर्सनैलिटी होगी। तो मैं नितिन को सिर्फ ये दिखा के एक तरह से मेंटली भी प्रिपेयर कर रहा हूं कि ये देखिए आपने इतनी जो मेहनत की, अभी एक और दौर नई मेहनत का शुरू होगा ट्रेनिंग का, और वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देगा। अभी जो हम कॉलेज वाली फीलिंग आती है वो सब खत्म हो जाएगी, फिर आप रियली ऑफिसर बनेंगे, कमांडिंग ऑफिसर, आपके नीचे लोग काम करेंगे, आपके ऑर्डर को माना जाएगा। तो वो एक फीलिंग जब आएगी नितिन, वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो अपने आप को उसके लिए आप तैयार करिए कि ये देखिए, ये हमने जो है, ये आप इसके बारे में आप बताइए। जी सर का एक बार फिर शुक्रिया करना चाहूँगा सर आपका कि आपने जो ओवरव्यू दिखाया पहले बात IPS की ट्रेनिंग का, उससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी जो मेरी पर्सनैलिटी है और जो मेरी पर्सनैलिटी ट्रेनिंग के बाद होगी सर, उसमें शायद इतना चेंज आ जाए कि मैं देश सेवा में अपना 100% दे सकूँ।
बहुत बहुत अच्छा। जी सर। और अब इस इंटरव्यू की बात करता हूँ, ये सर इसी टेबल पे यहीं पे बैठ के हमारा इंटरव्यू हुआ था सर, और यहाँ पे सर जो 2 ऑफिसर्स भी आए थे। जी, इनको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक तो मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये मिस्टर जलज श्रीवास्तव 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, दिल्ली यूटी कैडर के। और ये प्रवीण कुमार हैं, ये मेरे बैचमेट हैं, आईएएस 87 बैच, तमिलनाडु कैडर, और इनकी लास्ट, ये भी रिटायर हो गए हैं, इनकी लास्ट पोस्टिंग थी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम तीनों आईएएस में थे। तो हमारा बोर्ड था मॉक इंटरव्यू के लिए, और हमारे यहाँ बीएड बाय आईएएस में हमारे जितने भी मॉक बोर्ड्स है सब में सिविल सर्वेंट, हमने किसी और भी किसी नॉन सिविल सर्वेंट को नहीं रखा। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली इस स्टेज से निकल चुके हैं और पास हो चुके हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल। So that is why our motto is get mentored by those who have been successful. तो वो आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, rather than एक ऐसा इंसान जो कभी बोर्ड के सामने गया ही, जिसने यूपीएससी एंटर ही नहीं किया। जी, तो इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा सुनना चाहूंगा। जी सर, जैसे कि सर ने बताया अभी कि सबसे खास बात जो मॉक इंटरव्यू के यहाँ पे बीएड बाय आईएएस पे होती है कि सर यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स, जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स है, वर्किंग सिविल सर्वेंट्स है, जो जैसे कि पास हो चुके हैं इसमें, इस प्रोसेस से जो जा चुके हैं, वही आपका इंटरव्यू लेंगे, मॉक इंटरव्यू। और वो सर एक्सपीरियंस है सर, वो तो मतलब वो महारत है उनको सर इस फील्ड में हाजिर। तो सर जब वो आपका इंटरव्यू लेते हैं तो आपकी हर पर्सनैलिटी का जो भी एस्पेक्ट है, चाहे वो करंट अफेयर से लेना हो, चाहे आपका वो डिसिप्लिन, आपका अंदर आना, इवन मेरे को तो इतना याद है कि सर ने मेरे को अंदर आने में भी टोका था कि आप अंदर आने का अपना थोड़ा वो चेंज करिए। मतलब जैसे मैं थोड़ा ये बटन था वो खोल के नहीं बैठा था, तो सर ने कहा था कि ये जब बैठो तो आराम से बटन खोल के बैठो, रिलैक्स मोड में बैठो। मैं थोड़ा कॉन्शियस ज्यादा था क्योंकि थोड़ा डर रहा था मैं उस टाइम पे कि भाई मतलब सर को फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। बट सर बोर्ड की सबसे अच्छी बात यही थी कि बहुत कोर्डियल बोर्ड था मॉक इंटरव्यू में, और वो पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने सर, स्पेशली मैं उसको मेंशन करना चाहूंगा कि वो हर एस्पेक्ट से थे, हॉबीज, करंट अफेयर्स, मेरे ज्योग्राफी ऑप्शन से भी क्वेश्चन थे सर, इवन मेरे फादर की जो सर्विस है उससे भी क्वेश्चन पूछे। आई थिंक कोई एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए, इवन यस सर, क्योंकि नितिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं सर। वही मैं कहने वाला था कि सर नियरली 80% सर क्वेश्चन वो थे कि सर जिस पे मेरी तैयारी, एक तो आपके साथ पहले सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन जो कि 2-3 घंटे बाद चला था जी। उसमें सर आपने मतलब उसमें जो क्वेश्चन बताए थे वो जो मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, उन दोनों को मिला के सर आई वुड से दैट 70% ऑफ माय क्वेश्चंस हैव बीन फ्रॉम देयर। दैट्स वेरी गुड परसेंट। देखिए मेरा जो पर्सनल एंडेवर यही रहता है कि हर स्टूडेंट मेरे लिए, हर एस्पायरेंट मेरे लिए एक बिल्कुल तैयार कैंडिडेट है जो सर्विस ज्वाइन करने के लिए तैयार। उसको फाइनल स्टेज पे जब वो पर्सनैलिटी टेस्ट की स्टेज पे आ गया है इतनी मेहनत करके, तो एक ऐसा अच्छी सी तैयारी कराई जाए कि जो वहां जब वो बोर्ड के सामने यूपीएससी में जाए तो उसको लगे ही नहीं कि मैं बीएड बाय आईएएस के मॉक बोर्ड में बैठा हूं या मैं असली बोर्ड के सामने बैठा हूं। वो इतने अच्छे लोग हैं, बिल्कुल इम्पार्शियल बोर्ड, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं। आपने भी फील किया होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं, आपका सिर्फ जो स्किल टैलेंट देखा जाता है, अपनी पर्सनैलिटी को रियली जज किया जाता है। तो उस तरीके से हम आपको तैयार कराते हैं यहाँ पे, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल नितिन हमारे साथ हैं आज, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो ये बहुत बड़ी बात है नितिन। तो इसके साथ हम अपना बातचीत का ये दौर खत्म करेंगे। तो हम सबके शुभकामनाएं, लाखों जो हमारे देखने वाले हैं, एस्पायरेंट्स हैं, मैं जरूर समझता हूं कि वो आपके एग्जाम्पल से इतने मोटिवेट होंगे कि उनके लिए ये एग्जाम क्लियर करना एक बड़ा सहूलियत हो जाएगी, जो आपने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, और हमारी शुभकामनाएं कि आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल और
देश का नाम, कौम का नाम रोशन करने वाले ऑफिसर बने। धन्यवाद। ओके। For more videos, subscribe to BN by IAS and press the bell icon to never miss an update.